कहानी की शुरुआत में एक खूबसूरत जगह दिखाई जाती है और फिर हम देखते हैं खूबसूरत होटल जहां जैक टोरेंस केयरटेकर की जॉब के लिए इंटरव्यू देने गया था। जैक ने होटल के ओनर से मिलते ही पहली बात यही कही कि मैं यहाँ इंटरव्यू देने के लिए 3.5 घंटे ड्राइव करके आया हूँ। इस पे ओनर ने कहा कि तभी तुम सर में तेल लगाना भूल गए क्योंकि सारा तेल तो तुम्हारी गाड़ी पी गई। इसके बाद जैक ने अपनी तशरीफ टिका ली। इसी के साथ द गुड सिनेमा पेश करते हैं द शाइनिंग। इधर हम जैक की बीवी विंडी और उसके बेटे डैनी को देखते हैं। डैनी कोई आम बच्चा नहीं था, ही इज स्पेशल। स्पेशल क्यों था वो जल्द पता चलेगा। यहाँ ऑनर ने जैक को होटल के बारे में बताया कि ये होटल सिर्फ मई से अक्टूबर तक खुलता है और बाकी के 7 महीने बंद रहता है, जिसके चलते केयरटेकर और उसकी फैमिली को आइसोलेशन की समस्या होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। मतलब कोई इंसान अगर 7 महीने तक किसी इंसान की शक्ल नहीं देखेगा तो उसका दिमाग चलने की संभावना बेहद बढ़ जाती है। लेकिन जैक को इस आइसोलेशन से कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि वो पेशे से एक राइटर था और राइटर को चाहिए सन्नाटा, तो उसके लिए जॉब एक ड्रीम जॉब की तरह थी जब तक कि ऑनर ने उसे वो बात नहीं बता दी, चार्ल्स ग्रेडी वाली बात। ये वक्त लेट 70s का है, लेकिन 70s के स्टार्टिंग में चार्ल्स ग्रेडी नाम के आदमी को होटल के केयरटेकर की जॉब के लिए रखा गया था। कुछ महीने में चार्ल्स ग्रेडी अकेलेपन का शिकार होने की वजह से अपना दिमाग का संतुलन खो बैठा और उसने एक कुल्हाड़ी से अपनी बीवी और अपनी 2 जुड़वा बेटियों के टुकड़े कर दिए। दूसरी तरफ डैनी अपने इमेजिनरी फ्रेंड टॉम से बात कर रहा होता है। डैनी नहीं चाहता था कि उसके पापा को ये जॉब मिले, लेकिन टॉम जानता था कि बापू को जॉब मिल गई और अब फोन भी बजने वाला है। जैसा टॉम ने कहा वैसा ही हुआ। जैक ने विंडी को भिंडी की सब्जी बनाने के लिए कहा क्योंकि उसकी जॉब लग गई थी। उसने विंडी को एक खुशखबरी देते हुए कहा कि अब तुम्हें झाड़ू लगाने के भी पैसे मिलेंगे। जब भी डैनी अपनी इमेजिनरी फ्रेंड टॉम से बात करता था तब वो अपनी आवाज़ बदल लेता और अपनी उंगली हिलाने लगता जैसे वो इलेक्शन में स्पीच दे रहा हो। टॉम ने उसे खून दिखाया, बहुत सारा खून, और फिर दिखाई 2 लड़कियाँ, एक डैनी के लिए और एक टॉम के लिए। अब जैक अपने परिवार को होटल दिखाने ले जा रहा था। उसकी वाइफ और बेटा काफ़ी एक्साइटेड थे, लेकिन जैक का माथा चढ़ा हुआ था क्योंकि उसे कार तो दहेज में मिल गई थी, लेकिन पेट्रोल तो अपनी जेब से ही भरवाना पड़ रहा था। होटल काफ़ी बड़ा था, बिल्कुल जैक के दिल की तरह, ऐसा उसकी बीवी भिंडी ने कहा। विंडी ने कहा। अब इन्हें पूरा होटल दिखाया गया, बर्फ में चलने वाली गाड़ी भी, और फिर यहाँ के मास्टर शेफ उबले हुए संजीव कपूर ने इन्हें किचन दिखाया जो कि बहुत बड़ा था। संजीव ने बताया कि इस किचन में कुछ भी बनाया जा सकता है। अपनी बात को पूरा करते हुए उबले हुए संजीव कपूर ने कहा कि इस किचन में कुछ भी बनाया जा सकता है यूट्यूब से देखकर। मास्टर शेफ सिर्फ खाना ही नहीं बनाता था बल्कि वो टेलीपैथी का इस्तेमाल करना भी जानता था। ये एक ऐसी साइकिक पावर है जिससे एक इंसान बिना अपना मुंह खोले दूसरे इंसान से बात कर सकता है। सेम यही पावर डैनी में भी थी। फिर उबले हुए संजीव ने डैनी को कुछ बातें समझाई, जैसे कि उसे कुछ चीज़ों को यहाँ पर अवॉइड करना है। वो सिंपली भूतों की बात कर रहा था, लेकिन डैनी को अभी तक यहाँ पर उबले हुए संजीव से ज़्यादा डरावना कोई नज़र नहीं आया। अब 1 महीना बीत गया। डैनी के थ्रू हम होटल को देखते हैं और फिर विंडी ब्रेकफास्ट में भिंडी लेकर जैक के पास पहुंच गई। इसके बाद विंडी डैनी के साथ खेलते खेलते मेज में आ गई, एक बहुत ही बड़ी भूल भुलैया जो कई एकड़ में फैली हुई थी। अगले दिन डैनी अपनी हायाबुसा पे सवार होके रूम 237 तक पहुंच गया। उबले हुए संजीव ने इसे 237 नंबर से दूर रहने के लिए कहा था, मगर वही है ना, जिस चीज़ के लिए मना करो इंसान उसी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। डैनी भी दरवाज़ा खोलने ही वाला था कि उसे वे दोनों लड़की फिर से दिखी और फिर डैनी अपनी हायाबुसा पे बैठ के तेज हो लिया। यहाँ जैक स्क्रिप्ट लिखने में बिजी था, तभी उसकी बीवी विंडी यहाँ पर आ गई ये पूछने कि अभी तक कितना लिखा। जैक की शक्ल देखकर लग रहा था जैसे कि वो कुछ कहना चाह रहा है, और वो कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ कहना चाह रहा था। उसने गुस्से में अपने पेज भी फाड़ दिए क्योंकि विंडी ने यहाँ कर उसका कंसंट्रेशन बिगाड़ दिया था। उसने विंडी को नया रूल बताया कि जब भी वो यहाँ बैठकर टाइप कर रहा होगा तो वो यहाँ पर नहीं आएगी। बताओ भाई, ये महाराज खुद तो होटल के बीचों बीच बैठ के काम कर रहा है, ये नहीं कि किसी कमरे में जाके शांति से काम कर ले। गलती फिर भी विंडी की है। असल में सारा गुस्सा भिंडी की सब्जी का था जो विंडी उसे इतने सालों से खिला रही थी। अब हम क्लियरली देख सकते हैं कि जैक थोड़ा सा बहन का भाई होने लगा है। कुछ दिनों बाद डैनी अपनी हायाबुसा लेकर निकला और आज फाइनली उसे वो 2 लड़कियां दिख गई जो उसे अपने साथ खेलने के लिए बुला रही थी।
डैनी ने अपनी आंखें बंद कर ली और जब उसने आंखें खोली तो वे दोनों लड़की वहाँ पर नहीं थी। अब डैनी का बाप उसे अपने पास बुलाता है। डैनी वैसे तो अपने बाप से डरता था क्योंकि 2 साल पहले जैक ने गुस्से में उसका हाथ तोड़ दिया था। हालांकि वो एक एक्सीडेंट था, लेकिन इससे जैक की पर्सनैलिटी पर एक ठप्पा लग गया कि वो तो बच्चे पीटता है। इसलिए डैनी अभी भी जैक के पास जाने से डरता था, वो भी अकेले में। इसके बाद डैनी को 237 रूम खुला दिख गया और वो अंदर चला गया। फिर जैक को दिखाते हैं जो अचानक से चिल्लाने लगा। विंडी भागी भागी उसके पास पहुंची तो पता चला कि जैक ने एक बुरा सपना देखा है। कोई ऐसा वैसा सपना नहीं, बल्कि जिसमें जैक ने अपनी बीवी और अपने बेटे डैनी को एक कुल्हाड़ी से काट डाला है। ये सपना देख के जैक बहुत डर गया। तभी यहाँ डैनी आ गया जिसकी गर्दन पर चोट के निशान थे। उसने कुछ नहीं बताया कि ये चोट उसे कैसे लगी, तो विंडी को लगा कि ये काम जैक ने किया है। वो जैक को माँ बहन की शायरी सुनाकर अंदर भाग गई और अब जैक बहुत गुस्से में था। वो कॉरिडोर में धक्के खाते हुए बार काउंटर पर पहुंचा जहाँ एक बारटेंडर उसका वेट कर रहा होता है। उसने जैक को फ्री की दारू पिलाई और फिर उसकी चुगलियाँ सुनी। जैक कह रहा था कि उसने अपने बेटे को हाथ तक नहीं लगाया, फिर भी उसकी महतारी यही सोचती है कि मैंने उसकी गुद्दी लाल की है। दूसरी तरफ उबले हुए संजीव को दिखाते हैं जिसे कुछ विजन्स आ रहे थे, डैनी से जुड़े हुए विजन्स। इसलिए उसने पुलिस को फ़ोन करके होटल में चेक करने के लिए कहा, लेकिन बर्फबारी की वजह से होटल की कोई भी लाइन काम नहीं कर रही थी। इसके बाद जैक घूमते घूमते एक बॉलरूम पार्टी में आ गया। जैक की बुद्धि घास खाने गई थी, जब भी वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या हकीकत है और क्या उसकी इमेजिनेशन, या ये कहो कि ये सब भूत है जो जैक को ही दिखाई दे रहे हैं। फिर ग्रेडी नाम के वेटर ने खट्टी चटनी गिरा दी, जिसके चलते जैक को उसके साथ बाथरूम जाना पड़ा। वहाँ बातों बातों में जैक अपने सेंसेस में आया और उसने पहचान लिया कि ये तो वही आदमी है जिसने अपनी बीवी और अपनी 2 बेटियों को मारा था। और जैक के पूछने पर ग्रेडी ने भी इस बात को कबूला और कहा कि उन्हें तमीज़ सिखाने के लिए मुझे ये करना पड़ा। ग्रेडी ने जैक को उकसाया कि अगर उसने सख्ताई नहीं अपनाई तो उसका बेटा और उसकी वाइफ उसके हाथ से निकल जाएंगे। ग्रेडी ने जैक को एक तरीके से प्रोग्राम कर दिया ताकि वो भी ऐसा ही करे जैसा कि ग्रेडी ने अपनी फैमिली के साथ किया था। उबला हुआ संजीव भी यहाँ पर पहुँचने वाला था। फिर विंडी को दिखाते हैं जो हाथ में बेसबॉल बैट लेके जैक को ढूंढ रही थी और उसे जैक का टाइपराइटर दिख गया। जब उसने देखा कि जैक ऐसी कौन सी वेब सीरीज लिख रहा है तो उसे पता चला कि जैक तो पिछले 1 महीने से एक ही लाइन लिखे जा रहा है। इससे विंडी को साफ हो गया कि जैक पागल हो चुका है। तभी जैक भी वहाँ पे आ गया। भाई साहब, जैक फुल मूड में था, लड़ने के मूड में। वो यही कहता रहा कि तुम्हें सिर्फ अपने बेटे की पड़ी है जिसने उस नालायक को पैदा किया, क्या तुमने उसके बारे में एक बार भी सोचा है? ये सब बोल बोल के वो विंडी के पीछे आने लगा। फिर विंडी ने बेसबॉल बैट घुमा दिया और जैक नीचे गिर गया। विंडी ने उसे खींच के स्टोरेज रूम में बंद कर दिया और जैक के लाख कोशिश करने के बावजूद भी उसने दरवाजे नहीं खोले। फिर वो भागते हुए स्नो ट्रक के पास गई, लेकिन स्नो ट्रक के तार तो पहले से निकले हुए थे। अब मिस्टर ग्रेडी ने स्टोरेज रूम के दरवाजे खोल दिए, सिर्फ एक शर्त पर कि जैक वही करेगा जो ग्रेडी ने अपनी फैमिली के साथ किया। जैक ऐसा करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। फिर जैक कुल्हाड़ी लेके इनके रूम में आ गया। विंडी ने पहले तो डैनी को बाहर निकाला, लेकिन वो खुद बाहर नहीं निकल पाई। फिर जैक कुल्हाड़ी से बाथरूम का दरवाज़ा तोड़ने लगा और यहाँ विंडी बहुत खतरनाक एक्टिंग करते हुए, इसके एक्सप्रेशन देख के ऐसा लग रहा है कि कमरे के अंदर जैक नहीं बल्कि विराज डोबरियाल आने वाला है। तभी बाहर स्नो ट्रक की आवाज़ आई और जैक का ध्यान उधर चला गया। ये उबला हुआ संजीव था जो यहाँ पर मरने के लिए आया था, आई मीन डैनी को बचाने के लिए। चिल्ला चिल्ला के उसने जैक को अपनी लोकेशन बता दी और फिर जैक ने उसे पेल दिया। जैक अब डैनी का पीछा करने लगा। लंगड़ाते लंगड़ाते वो बाहर आ गया। डैनी उसे देखकर भूल भुलैया में घुस गया और वो भी उसके पीछे पीछे भूल भुलैया में आ गया। वो डैनी के पैरों का पीछा करते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन डैनी बड़ा चालाक बच्चा था। उसने अपने निशान मिटा दिए और एक तरफ छुप गया। फाइनली उसने डैड को चकमा दे दिया और भूल भुलैया से बाहर आ गया। क्योंकि उसे भूल भुलैया का पूरा रास्ता ध्यान था, इसलिए वो आसानी से निकल गया। और फिर वे दोनों माँ बेटे स्नो ट्रक में बैठ के यहाँ से निकल गए, लेकिन डैड भूल भुलैया में ही फंसा रहा। और ये रही आज की सेल्फी, और ये है 1921 की सेल्फी जिसमें जैक सबसे आगे खड़ा है। तो दोस्तों, इस फोटो को देखकर आपका क्या कहना है कमेंट में एक्सप्लेन करिए। इतने दिन से वीडियो इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि दोस्तों मुझे डेंगू हो रखा है, पर अभी काफ़ी हद तक कंट्रोल में है, इसलिए अब रेगुलर वीडियोज़ आएंगी।
और आप लोग भी अपना ध्यान रखो, कहीं भी पानी भरा मत छोड़ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और शाउट आउट्स भी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।